तुलसीदास और रामचरितमानस से चंद्रशेखर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सीनियर आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं आदमी है, प्रोफेसर हैं, शिक्षा विभाग के मंत्री हैं। ये जो बता रहे हैं चंद्रशेखर वो कूड़ा करकट है। लोहिया ने शिक्षा दिया है कि भाई कूड़ा करकट बहारने के चक्कर में हीरा मोती मत बहार दो। गांधी जैसा आदमी राम हुए, कृष्ण हुए, शिव हुए, उन्होंने राम को ही क्यों चुना? इसलिए कि राम को एक मर्यादित व्यक्तित्व है और भारतीय समाज को वो एक मर्यादित समाज बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राम का समर्थन किया। बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में एक पॉलिटिकल लीडर को, पॉलिटिकल पुराने वर्कर को बहुत सारी चीजों को देख करके कोई बात बोलना चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री लगातार सुर्खियों में रहते हैं और सुर्खियों में इसलिए रहते हैं कि वो अक्सर हिंदू धर्म का जो ग्रंथ है रामचरितमानस, उसको लेकर लगातार विवादित टिप्पणी करते हैं। एक बार फिर से उन्होंने रामचरितमानस पर उस जिसको लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो हिंदू धर्म को अब मानते ही नहीं है। बात करेंगे कि अब आरजेडी का इस पर क्या कुछ कहना है। आरजेडी के सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहिएगा जिस तरीके से शिक्षा मंत्री फिर से उन्होंने एक बार बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर। इसको क्या कहा जाए? अब तुलसीदास और रामचरितमानस से चंद्रशेखर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सीनियर आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं आदमी है, प्रोफेसर हैं, शिक्षा विभाग के मंत्री हैं। रामचरितमानस आज से 600 बरस पहले लिखा गया। उसमें तुलसीदास चातुर्वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं, सब कोई जानता है। और इसकी आलोचना जो है करने वाले पहले चंद्रशेखर जी नहीं है, विवेकानंद जी जैसे महात्मा ने भी इस बात की ओर इशारा किया है। चंद्रशेखर जी ये तुलसीदास जी के इस मैंने धारणा का विरोध किया है, कई लोगों ने विरोध किया है। तो ये डॉक्टर लोहिया ने कहा है रामचरितमानस के बारे में, उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस में कूड़ा करकट भी है और हीरा मोती भी है। ये जो बता रहे हैं चंद्रशेखर वो कूड़ा करकट है। लोहिया ने शिक्षा दिया है कि भाई कूड़ा करकट बहारने के चक्कर में हीरा मोती मत बहार दो, या हीरा मोती खाने के चक्कर में कूड़ा करकट मत खा जाओ। अब उसी तुलसीदास जी ने लिखा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम कर जोर जुगो पानी। उन्हीं तुलसीदास ने लिखा है कि परहित सरस धर्म नहीं बाए, पर पराये को हित पहुँचाने से, उसका भला करने से पढ़ के कोई धर्म नहीं है। अब पर पीड़न सब नहीं अदमाई, दूसरे को पीड़ा पहुँचाने से बढ़ के अधम काम कुछ नहीं हो सकता है, ये भी लिखा है। तो लोहिया जी जो कहते हैं कि हीरा मोती भी है और कूड़ा करकट भी है, तो ये कूड़ा करकट के पक्ष में आप लगे हुए हैं। अभी आपको तो ये देखना है कि प्राथमिकता आपकी क्या है। तुलसीदास से लड़ना प्राथमिकता है, या दिल्ली में जो हुकूमत है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आरएसएस के विचारधारा पर चलने वाली सरकार है, वो सरकार देश के सामने जिस ढंग से संकट पैदा कर रही है, संविधान के सामने जिस तरह से संकट पैदा कर रही है, उससे लड़ना प्राथमिकता है। आपकी पार्टी, हमारी पार्टी, जिसमें हम लोग दोनों आदमी हैं, चंद्रशेखर भी हैं, हम भी हैं, हम लोगों की पार्टी की प्राथमिकता है कि अभी दिल्ली में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, आरएसएस के विचारधारा पर चलने वाली जो सरकार है, ये सरकार संविधान पर खतरा है, देश के लोकतंत्र पर खतरा है, देश की एकता अखंडता पर खतरा है। हम लोग देख रहे हैं मणिपुर में आग लगी हुई है, अरे आज कितना दिन हो गया, और प्रधानमंत्री जी की ओर से उस आग को बुझाने के लिए कोई प्रयास जो है नहीं दिखाई देता है। अभी परसों जो है मैंने कश्मीर में क्या हुआ भाई, कर्नल, मेजर, डीएसपी मारे गए। और उस दिन देख लीजिए, मैंने नरेंद्र मोदी जी जो है अपना जो केंद्रीय कार्यालय है, 7 स्टार होटल को मात करने वाला केंद्रीय कार्यालय, वहाँ जाते हैं, किस ढंग से उनका नारा लग रहा है, किस ढंग से फूल बरसाया जा रहा है, जैसे कोई उत्सव हो रहा है। वहाँ गोली चल रही है, देश के जवान मारे जा रहे हैं, सीनियर अफसर मारे जा रहे हैं, और यहाँ जो है फूलमाला और एथी जो है बट रहा है। इसलिए ये आवश्यक है इस बात को समझना कि हमारी प्राथमिकता जो है क्या है, हमारी पार्टी की प्राथमिकता क्या है, देश की राजनीति में प्राथमिकता क्या है, ये देख के जज करना, ये भी जो पॉलिटिकल लीडर है, पढ़ा लिखा आदमी है, चंद्रशेखर जी प्रोफेसर हैं, ये तय करना पड़ता है।
इसलिए हमको ऐसा लगता है कि माने ये पार्टी लाइन पर बात नहीं कर रहे हैं, इनको समझना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह की बात वो नहीं करेंगे। पहले भी वो कह चुके हैं और इस बात का समर्थन एक बार जगदानंद सिंह ने कर दिया था उनको। अब हमको नहीं जानकारी है जगदानंद सिंह से, मैंने हमने भी देखा था उस समय पार्टी ने कह दिया कि पूरी पार्टी आपके पीछे खड़ी है। अब किस आधार पर कह दिया हम नहीं जानते हैं, जगता भाई ही इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन उस समय भी हमने ये कहा था और डॉक्टर लोहिया का उदाहरण देकर कहा था, आप डॉक्टर लोहिया की पार्टी हैं, आप उसी धारा से निकले हैं और डॉक्टर लोहिया की जो राय है उस राय पर आप गहनता से विचार कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। डॉक्टर लोहिया रामायण मेला लगाते थे, डॉक्टर लोहिया ने कहा राम हुए हैं या नहीं हुए, ऐतिहासिक पुरुष हैं या नहीं है, ये अलग सवाल है। लेकिन किसी भी ऐतिहासिक पुरुष से ज़्यादा प्रभाव भारतीय समाज पर माने राम का है। जहाँ जाइए वहाँ राम की कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई किस्सा जो है दिखाई देता है। भगवान बुद्ध जो है माने ऐतिहासिक पुरुष हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के बारे में आप 100 आदमी से पूछिएगा तो 10 आदमी नहीं बताने वाला होगा उनके बारे में, और आप 100 आदमी निरक्षर आदमी से भी पूछिएगा वो भी राम का कथा का कुछ न कुछ आपको सुना देगा, बता देगा। तो राम का प्रभाव जो है देश में है, उस प्रभाव का इस्तेमाल जो है आप किस ढंग से करना चाहते हैं। जैसा हमने शुरू में कहा कि कूड़ा करकट भी है, हीरा मोती भी है, कूड़ा करकट को किराने कीजिए और राम कथा में जो हीरा मोती है उसको लेकर के समाज को बनाने का कोशिश कीजिए। गांधी जैसा आदमी राम हुए, कृष्ण हुए, शिव हुए, उन्होंने राम को ही क्यों चुना? इसलिए कि राम को एक मर्यादित व्यक्तित्व है और भारतीय समाज को वो एक मर्यादित समाज बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राम का समर्थन किया था। तो बहुत सारी बातें हैं, हम तो मतलब उतना मतलब ये है नहीं, चंद्रशेखर जी के जैसा हम पढ़े लिखे आदमी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में एक पॉलिटिकल लीडर को, पॉलिटिकल पुराने वर्कर को बहुत सारी चीज़ों को देख करके कोई बात बोलना चाहिए या किसी दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। तो हमारे साथ आरजेडी के सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी थे। आपने सुना है किस तरीक़े से इन्होंने शिक्षा मंत्री को जवाब दिया है और जिस प्रकार से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो समर्थन किया, तो उन्होंने कहा कि हमने उस वक्त भी इस बात को लेकर सवाल उठाए थे। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।